आज हम अपने बच्चों को अमलगम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा था, मैंने एलॉय के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि एलॉय जो होते हैं वो आपका मेटल प्लस मेटल का होमोजीनस मिक्सचर होता है। यानी मेटल और मेटल का होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। और अगर इस मेटल की जगह पर हम मरकरी ले लेते हैं तो इसे हम कहते हैं अमलगम कहते हैं। यानी आप अमलगम के बारे में अगर लिखना चाहते हैं, अमलगम के बारे में तो ये लिख सकते हैं कि मेटल प्लस मरकरी जो होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। यानी किसी भी मेटल का मरकरी के साथ होमोजीनस मिक्सचर जो है उसे हम अमलगम कहेंगे। ये अमलगम जो होता है ये एक तरीके का एलॉय ही होता है। यानी अमलगम जो होता है वो एलॉय ही होता है, यानी एलॉय का पार्ट होता है। ये कहीं अलग से नहीं है। मतलब अगर आप कह सकते हैं कि अमलगम एक एलॉय है, ये भी बात सही है। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ अमलगम का एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया ये आपका सोडियम अमलगम, यानी NaHG जो होता है ये सोडियम अमलगम होता है। ठीक है, ये आपका सोडियम अमलगम है। ZnHG ये आपका जिंक अमलगम। AgHG ये आपका सिल्वर अमलगम। तो ये आपके जो है अमलगम के एग्जाम्पल हो गए। अमलगम आपका किसी मेटल और मरकरी के साथ मिलकर बना होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसे हम अमलगम कहते हैं। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये कंपाउंड नहीं होता है। ये पहला इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि अमलगम NaHG कोई कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। ये मरकरी और मेटल का होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अमलगम। इट इज नॉट अ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का या तो ट्रांसफर होता है या तो शेयरिंग होती है, या तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा या फिर ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर आपका सोडियम और मरकरी ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो लेते हैं, ना ही शेयरिंग करते हैं। दैट मीन्स ये आपका मिक्सचर है, और जो आपका मिक्सचर होता है वो आपका ये कंपाउंड कहलाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और मैं आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अमलगम फॉर्म नहीं करते हैं। वो मेटल कौन कौन है? हाँ, एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, एक्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि एक्सेप्ट ये आयरन हो गया, टंगस्टन हो गया एंड प्लेटिनम। ये वो मेटल है जो विच नॉट फॉर्म अमलगम। जी हाँ बच्चों, ये आपका आयरन, टंगस्टन, प्लेटिनम ये अमलगम नहीं फॉर्म करता है। आपका ये लोग कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या कहते हैं मरकरी को जिंक के कंटेनर में या जिंक के साथ नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमलगम फॉर्म कर लेगा। मरकरी को सिल्वर के मतलब कंटेनर में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमलगम फॉर्म कर लेगा। क्वेश्चन पूछता है ये कि मरकरी को क्यों आयरन के पॉट में रखते हैं या आयरन के कंटेनर में रखते हैं? वाई? तो क्यों? क्योंकि मरकरी आयरन के साथ
एलॉय क्या वो मरकरी आयरन के साथ अमलगम फॉर्म नहीं करता है। मरकरी अमलगम के साथ मरकरी आयरन के साथ अमलगम फॉर्म नहीं करता है, इसलिए मरकरी को आयरन के साथ रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जो है देखनी है। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके कुछ मेटल हैं जो नहीं बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइए साथ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, आपको अभी मैंने बताया है कि अमलगम कोई मिक्सचर कोई कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ये NaHG सोडियम अमलगम है, तो जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया ना तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया या शेयरिंग हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। और चार्ज डेवलप ना होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप 0-0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अमलगम में मेटल और मरकरी दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होते हैं। ठीक है। तो इन अमलगम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेते हैं, ऑफ मेटल एंड मरकरी इज 0। तो ये इसका जो है मेटल का और मरकरी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एक इंफॉर्मेशन, इसके यूजेस क्या है। ये सोडियम अमलगम हो गया या जिंक अमलगम होता है, इसका यूज हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपका सोडियम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। और इलेक्ट्रॉन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, देने का प्रोसेस नहीं बेटा, देने का प्रोसेस जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। देने वाला जो होता है, वाला कोई सबस्टेंस जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक। और यहाँ पर आपको ये आपका AgHg, ये आपका जो है सिल्वर, ये आपका क्या है, सिल्वर अमलगम है। जब दांतों में कैविटीज आ जाती हैं, दांत सड़ने लगते हैं, तो हमारे डेंटिस्ट जो होते हैं क्या करते हैं, उस दांत को साफ करके ये सोडियम क्या कहते हैं, सिल्वर अमलगम जो होता है उसमें फिल कर देते हैं। सिल्वर के चूड़ होते हैं बारीक बारीक, और मरकरी लेते हैं, उसे मिलाकर वहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इसके कुछ यूज अमलगम के ये हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस लेक्चर को ढेर सारे दोस्तों तक पहुँचाइए, ढेर सारी शेयरिंग करिए अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी लोगों को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे। थैंक यू।